हेलो बच्चों, मैं संजय शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम आपको ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाले हैं। 20 मिनट का है ना, ये आपका वीडियो होने वाला है, परंतु इसमें ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ूं और थ्योरी की ओर बढ़ूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग यहाँ से स्कैन करके एक गूगल पे लिंक खुलेगा, उससे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और उस पे ज्वाइन होने का फ़ायदा ये है कि आप अपने डाउट्स, आप अपने क्वेरीज, आप अपने रिक्वेस्ट वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है ना, और वो डायरेक्टली मैसेज मेरे पास आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है, इसको आप स्कैन करेंगे अभी, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको स्कैन कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आपको ये ध्यान होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि मान लीजिए जी कोई भी ग्रुप है। ठीक है ना, एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी टू जी। ठीक है, एक ग्रुप से लेकर के उसी ग्रुप तक कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये एक फैक्ट है कि इफ जी इज एनी ग्रुप, इफ जी इज एनी ग्रुप, देन द कलेक्शन of all automorphisms on the group G is a group with respect to, क्या ऑपरेशन होता है, with respect to composition of functions, composition of functions, and it is denoted by AUT, AUTG. So basically what is AUTG? That is what is AUTG. AUTG is the collection of all functions which are from G to G and they are isomorphism. ठीक है, जी से जी तक जितने भी आइसोमॉर्फिज्म है उनका कलेक्शन है, उसको ऑट जी कहते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप और उनके ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये ग्रुप है तो ये इसका ऑटोमॉर्फिज्म है, अगर ये ग्रुप है तो ये इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है। तो जैसे जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है वो Z2 के आइसोमॉर्फिक आता है। किसके आइसोमॉर्फिक आता है, Z2 के। ठीक है ना, मतलब दो एलिमेंट होते हैं इसमें। जो आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n है, यहाँ पे आपका मॉड्यूलो n ऑपरेशन है। ठीक है ना, ये UN के आइसोमॉर्फिक होता है और UN का ऑर्डर आपको पता है फाई n होता है। जो Q8 है, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस, ये S4 के आइसोमॉर्फिक होता है। इसके आइसोमॉर्फिक होता है S4 के। जो आपका क्लेन्स 4 ग्रुप है, क्लेन्स 4 ग्रुप आपको ध्यान होगा, K4 या V4 लिखते हैं इसको। इसमें एलिमेंट आपके आपको पता होंगे, E, A, B और AB आता है, जहाँ पे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एंड ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये आपका जो है V4 ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? V4 ग्रुप, ठीक है ना। और V4 ग्रुप का जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है वो S3 के आइसोमॉर्फिक होता है, या आप Gl2 Z2 के आइसोमॉर्फिक भी कह सकते हो, या आप बेसिकली D3 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है ना। डायहेड्रल ग्रुप जो Sn है, जहां n ग्रेटर देन 2 है और n नॉट इक्वल टू 6 है, इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Sn के ही आइसोमॉर्फिक आता है। जो आपका An है, जहां n ग्रेटर इक्वल टू 4 है बट n नॉट इक्वल टू 6 है, वो Sn के आइसोमॉर्फिक आता है, ठीक है ना। An का भी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Sn के आइसोमॉर्फिक आता है। अगर आपके पास Zp क्रॉस Zp क्रॉस Zp n कॉपीज हैं जहां p प्राइम है ना, ये जो आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है Zp क्रॉस Zp क्रॉस Zp n कॉपीज ऑफ Zp वेयर p इज प्राइम, इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Gln Zp के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है जिनके ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स आपको यहाँ पे लिस्ट में दे दिए गए हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे consider the additive group Z with respect to addition, which of the following statements are correct? Odd Z is isomorphic to Z2, definitely. The only automorphism of Z plus R identity map and x goes to minus x, बिल्कुल यही दोनों ही होती हैं, बस एक आइडेंटिटी होती है और एक माइनस आइडेंटिटी होती है। ऑड जेड इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, गलत है। ऑड जेड इज साइक्लिक, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑड जेड एन आर करेक्ट? ऑड जेड एन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है ऑड जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू यूएन, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो एन, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है। नेक्स्ट है ऑड जेड एन का ऑर्डर फाई एन होता है, ये बात भी सही है भाई। ऑड जेड एन साइक्लिक होता है फॉर एवरी एन, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऑड जेड एन हमेशा साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए देखो, अब ये करने के लिए ना, मतलब एक चीज आपको और मैं जस्ट याद दिला देता हूं कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, यूएन एस ईडीपी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, है ना। यूएन को एज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हमने सीखा था। इसमें हमने क्या सीखा था कि भाई हमने पहले ये सीखा था कि जो आपका अगर कहीं यू एस इंटू टी टाइप की सिचुएशन बने तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है यूएस क्रॉस यूटी के, जहाँ पे एस और टी क्या होने चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर होने चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है एस और टी का वो 1 हो, है ना। दूसरा हमने आपको ये रूल बताया है, क्लास में नहीं बताया तो आप जान लो कि U2 की पावर n आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 की पावर n माइनस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3, है ना। तीसरा UP की पावर n इज ZP की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल ऑड प्राइम्स p, फॉर ऑल ऑड प्राइम्स p एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये दो फैक्ट हैं। इनफैक्ट इसी से आप डायरेक्टली चाहो तो ये भी बोल सकते हो जो आपका यूपी होता है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड माइनस 1 होता है। ये ऑब्वियसली दीज आर ऑल एडिटिव ग्रुप्स। तो ये चार बातें अगर हमको यूएन के बारे में पता है तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, इसके लिए काउंटर ये कह रहे हैं कि ऑड जेड एन साइक्लिक होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऑड जेड एन साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं मान लो n को ले लेता हूँ 8, तो व्हाट विल बी ऑट जेडन? ऑट जेडन आपका हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टू यूएन, मतलब ये U8 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। व्हाट इज U8? U8 इज U2 टू द पावर 3, और U2 टू द पावर 3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 टू द पावर 3 माइनस 2, मतलब दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2,
तो ऑट जेडन इज आइसोमोर्फिक टू, मतलब ऑट जेड एट बेसिकली, आई मस्ट से, है ना, समझ गए ना आप। ऑट जेड एट जो है वो किसके आइसोमोर्फिक है, जेड टू क्रॉस जेड टू के। और जेड टू क्रॉस जेड टू साइक्लिक नहीं है, क्योंकि टू और टू का जीसीडी बननी है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। कि जेड एम वन क्रॉस जेड एम टू क्रॉस डॉट 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 क्रॉस जेड एम के इज साइक्लिक if and only if greatest common divisor of mi with mj is 1 for all I not equal to j। ठीक है। नेक्स्ट है ऑड जेड टेन इज आइसोमोर्फिक टू जेड फोर। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑड जेड टेन आइसोमोर्फिक टू होगा यू टेन, यू टेन आइसोमोर्फिक हो गया यू टू क्रॉस यू फाइव, यू टू आपका हो गया जेड वन, यू फाइव हो गया जेड फोर। तो ये जेड फोर क्या आइसोमोर्फिक आएगा, मतलब ये वाली बात सही, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी और डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अभी आपको बताया कि ऑड जेड एट आइसोमोर्फिक टू होता है जेड टू क्रॉस जेड टू के। ऑड जेड एट साइक्लिक होता है, जी नहीं, साइक्लिक नहीं होता। ऑड जेड नाइन का ऑर्डर 6 होता है क्या, ऑड जेड नाइन क्या होता है, ऑड जेड नाइन का मतलब हुआ, ऑड जेड नाइन का मतलब हुआ दिस इज आइसोमोर्फिक टू, अच्छा डायरेक्टली ऑर्डर इसका 5 9 होता है। 5 9 का मतलब हुआ 5 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू में 1 - 1/3, तो ये हो गया 9 इंटू में 2/3, 3 3 9, 3 2 6, 6 आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑड जेड नाइन इज आइसोमोर्फिक टू जेड सिक्स, ये गलत है। 6 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा बट जेड सिक्स के आइसोमोर्फिक नहीं बनेगा ये। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो ऑड जेड नाइन किसके आइसोमोर्फिक है। ऑड जेड नाइन इज आइसोमोर्फिक टू यू नाइन, मतलब यू थ्री स्क्वायर, तो क्योंकि 3 ऑड प्राइम है तो ये हो जाएगा जेड थ्री स्क्वायर -3 की पावर 2 - 1। तो ये जेड सिक्स के आइसोमोर्फिक नहीं है, 9 में से 3 जेड सिक्स के आइसोमोर्फिक है। हाँ भाई है, समझ चाहते हैं, जेड सिक्स के आइसोमोर्फिक है। अच्छा, हमने देखा नहीं, बस डायरेक्टली ये बोल दिया कि नहीं होगा, गलत बात। जेड सिक्स के आइसोमोर्फिक होगा, ठीक है ना, 6 ऑर्डर का जेड सिक्स ही है ये, ठीक है? तो इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं ए सी और डी। आगे बढ़ते हैं। लेट क्यूएट डिनोट द क्वार्टनियन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ऑट क्यूएट इज आइसोमोर्फिक टू एस फोर, हाँ ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ऑड क्यूएट का ऑर्डर 24 होता है, डेफिनेटली ये भी, क्योंकि जैसे ही पहला सही हुआ एस फोर का ऑर्डर 24 होता है। इन क्यूएट क्या होता है, देखो आपको पहले समझना पड़ेगा रिजल्ट। ये रिजल्ट हमारे पास होता है, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म होता है ना, सो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस। देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि भाई आपके पास अगर मान लो कोई ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप, फॉर ए बिलोंग्स टू जी, let us define phi a from G to G as phi a x equal to ax a inverse, ठीक है ना। then phi a is called an inner automorphism on G। क्या बोलते हैं इसको, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी या इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ना।
अब अपने पास एक फैक्ट है, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल inner automorphisms of G is a group with respect to composition of functions. ठीक है ना, and it is denoted by in G. किससे डिनोट करते हैं? इन जी से। अब ये भी एक फैक्ट है, ये जो इन जी होता है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑड जी का, ठीक है ना, एक तो ये फैक्ट है। उसके अलावा एक और थ्योरम है, इफ जी इज एनी ग्रुप देन इन जी जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है ग्रुप का सेंटर के साथ जो कोसेंट ग्रुप बनता है उसके। तो जी बाई जेड जी का आइसोमॉर्फिक होता है इन जी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एस एन क्या होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा एस एन अपॉन में सेंटर ऑफ एस एन। लेकिन एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए सेंटर ऑफ एस एन में केवल आइडेंटिटी आता है, तो ये अल्टीमेटली एस एन के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एस एन है वो आइसोमॉर्फिक टू एस एन ही हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर एन में ग्रेटर इक्वल टू 4 लूँ तो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ ए एन है, ए एन, ये आइसोमॉर्फिक टू ए एन अपॉन में सेंटर ऑफ ए एन होगा। और अगर एन ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो सेंटर ऑफ ए एन में केवल आइडेंटिटी आता है, तो ये भी ए एन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इन ए एन इज आइसोमॉर्फिक टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 4, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आया है, किसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं? ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यूवेट, ठीक है ना। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको बताया कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्रिएट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, जो इन क्यूवेट होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा क्यूवेट अपॉन में सेंटर ऑफ क्यूवेट। और क्यूवेट जो है आपका पता है कि भाई देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा, पहले तो ये देखो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ क्यूवेट अपॉन में सेंटर क्यूवेट। सेंटर क्यूवेट में आपको पता है दो एलिमेंट होते हैं 1 - 1, तो इसका ऑर्डर आ गया 8/4 माने कि 2, सॉरी 8/2 माने कि 4। अब 4 ऑर्डर के ग्रुप दुनिया में दो संभावनाएं होती हैं, या तो Z4 होता है या फिर Z2 क्रॉस Z2 होता है। लेकिन अगर क्यूवेट अपॉन में सेंटर क्यूवेट Z4 हो जाता तो क्योंकि Z4 साइक्लिक है और रिजल्ट है कि अगर G बाई जेड जी साइक्लिक है तो G को अबिलियन होना पड़ता है, परंतु ये आपका जो है क्यूवेट अबिलियन नहीं है, इसलिए ये Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक। ऑड क्यूवेट इज अबिलियन, ऑड क्यूवेट S4 के आइसोमॉर्फिक होता है और S4 जो है वो नॉन अबिलियन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू, मतलब वो तो वैसे ही एस एन नॉन अबिलियन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3। लेट V4 डिनोट द क्लेन्स 4 ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ऑट V4 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, सही बात है। इसमें 6 एलिमेंट होते हैं, ये भी सही बात है। ऑट V4 Gl2 Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, हाँ ये भी सही बात है ना। ये बता दिया था, वही भी बता दिया था नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑट V4 इज अबिलियन नहीं S3 का आइसोमॉर्फिक है तो बिलियन कैसे हो जाएगा?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिमेट्रिक ग्रुप आर करेक्ट? ऑट एस एन इज आइसोमॉर्फिक टू एस एन, बिल्कुल ही डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। ऑट एस सिक्स इज आइसोमॉर्फिक टू एस सिक्स, एक्चुअली द फैक्ट इज नो, ये नहीं होता। ठीक है ना? एस सिक्स एडमिट्स एन आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। आउटर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? आउटर, आउट जी होता है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का कोसेंट। और ये फैक्ट ही है कि जो ऑट एस सिक्स होता है इसका ऑर्डर ग्रेटर इक्वल टू वन होता है। एग्जैक्टली भी बताया जा सकता है ढूंढना क्या होता है, बट डेफिनेटली इट हैज़ एन आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। आउट एस सिक्स का ऑर्डर 1440 होता है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एस सिक्स का ऑर्डर 1440 होता है। अब ये तो भाई ज़्यादा ही स्पेसिफिक रिजल्ट हो गया कि ये तभी आप बता, अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि आप एग्जाम में जाके ये कैलकुलेट कर लो, है ना? ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एस सिक्स आप कभी ढूंढना नेट पे अगर आपको समय मिले तो। इट इज़ नॉट समथिंग जो इजिली फाइंडेबल है ऑड एस सिक्स। ठीक है ना? तो आउटर एच सिक्स जो है उसका ऑर्डर अगर पता चल जाए तो ऑट एच सिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है? तो अब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको पहले से ये पता होगा ओनली देन यू कैन आंसर इट। तो अब मैं आपको एज अ फैक्ट बता देता हूँ। कि ये जो फैक्ट है वो सही होता है। मतलब ये आप तभी बता पाओगे जब आपको पहले से पता हो कि ऐसा होता है। ठीक है? देखो इनफैक्ट होता क्या है कि फैक्ट दरअसल ये है कि जो आपका ऑट एस सिक्स का सब ग्रुप होता है ना इन एस सिक्स, इसका इंडेक्स जो है वो दो आता है। लेकिन इसका इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? इसका इंडेक्स का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ ऑड एस सिक्स अपॉन में ऑर्डर ऑफ इन एस सिक्स। ठीक है ना? ये दो हो गया और यही आपका ऑर्डर ऑफ आउट एस सिक्स होगा। अब ये आपके लिए एक नई टर्म है, आगे कभी आया तो ध्यान में रखना। अब मुझे पता है कि भाई ये ऑट एस सिक्स का ऑर्डर दो हो गया, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि आउटर ऑटोमॉर्फिज्म होती है एस सिक्स में। ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर ऑफ ऑट एस सिक्स निकालूं देन इट इज टू टाइम्स ऑर्डर ऑफ इन एस सिक्स। और इन एस सिक्स का ऑर्डर क्या होगा? वही जो एस सिक्स का ऑर्डर होगा, और वो होता है 720। तो ये 1440 होता है। तो ये भी आंसर जो है वो करेक्ट है। तो ये देखो सीधी सी बात है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। ये हमारी मजाल नहीं है कि हम ऑटोमॉर्फिज्म एस सिक्स का ढूंढ निकालें या उसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर ढूंढ, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को तो निकाल लेंगे, बट ये कैसे बताएंगे कि आउटर ऑटोमॉर्फिज्म जो कलेक्शन है उसका ऑर्डर दो है? मतलब ये इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अपने पास रिजल्ट है वो ध्यान में रखना। ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्टरनेटिंग ग्रुप आर करेक्ट? ऑड एस एन इज आइसोमोर्फिक टू एस एन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू फोर। हाँ ये सही है। सॉट ए एन, सॉरी, ऑड ए फाइव का ऑर्डर 120 होता है।
हाँ, S5 का ऑर्डर 120 होता है। ऑट A4 इज S4। जब आपने ऑट एन बोल ही दिया कि SN का एसोमोर्फिक होता है तो हो ही जाएगा। ऑट A6 इज S6, ये नहीं होता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, ट्राई करिएगा। ज़्यादा नहीं है, 1-2 है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।